नमस्कार दोस्तों। हम आज बात करेंगे सीजीएचएस लाभार्थियों को बड़ी सौगात। सीजीएस वेलनेस सेंटर में नहीं चलेगी मनमानी, केंद्र सरकार का सख्त आदेश जारी। पेंशन धारक या उसके परिवारजनक सीजीएचएस वेलनेस सेंटर डिस्पेंसरी में जब अपना इलाज कराने या दवा लेने जाते हैं तो उनको वहां के स्टाफ और डॉक्टर उनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं। कभी कभी तो गाली गलौज की नौबत आ जाती है। पेंशन धारकों और उनके परिवारजनों को दोस्तों दो बातें सुननी पड़ती हैं। ऐसी घटना आए दिन होती रहती हैं। सीजीएचएस वेलनेस सेंटर डिस्पेंसरी पे रोजाना ऐसी घटना देखने को मिलती हैं। ऐसे ही दो ताजी घटनाएं जिसके बारे में हम लोग जानेंगे, साथ ही इस पर सरकार का क्या दिशा निर्देश है वो भी जानेंगे। क्या है पूरा मामला। एक बुजुर्ग पेंशनर का बेटा दवाई लेने सुबह 10 बजे सीजीएचएस वेलनेस सेंटर डिस्पेंसरी पे पहुंच गया। टोकन के लिए लाइन में लगा। पेंशनर के बेटे का जैसे नंबर आया, वहां पे काम कर रहा कर्मचारी फोन पे बात करने लगा। कुछ देर बाद वहां से वे निकलने लगता है। तभी पेंशनर के बेटे ने कहा कि हमारा काम पहले कर दीजिए, जिसके बाद आप फोन पे बात करें। तभी अंदर बैठे दूसरे कर्मचारी ने उसको धमकी दी। उसने कहा, चुपचाप खड़े रहो, हम आपके नौकर नहीं हैं। तभी वहीं पे एक दूसरा स्टाफ अपना काम करवाने आ जाता है। उसके बाद पेंशनर के बेटे ने फिर विनती की, हमारा काम पहले कर दीजिए। इस पर वहां कर्मचारी जल्लाते हुए चिल्लाने लगा। उसने कहा, हम स्टाफ का काम पहले करेंगे, स्टाफ हमारी पहली प्राथमिकता है। थोड़ी देर बाद लाइन और लंबी होती चली गई। ऐसी घटना देर सबेर हर रोज देखने को मिलती है। दूसरी घटना, एक अन्य बुजुर्ग पेंशनर को रेफरल लेटर लेकर केवल सील लगवानी थी। उन्होंने कर्मचारी से विनती की कि इस लेटर पर सील लगा दे, पर कर्मचारी कंप्यूटर में गेम खेलने में व्यस्त था। 2 से 3 बार टोकने पर कर्मचारी ने झल्लाते हुए लेटर लिया और सील लगाकर पेंशनधारक के मुंह पर फेंक दिया। उसके बाद कर्मचारी फिर से सरकारी कंप्यूटर पर गेम खेलने में व्यस्त हो गया। बुढ़ापे में अपशब्द सुनने को मजबूर। इसी प्रकार की घटना आए दिन देखने को मिलती है। जीवन भर सरकारी सेवा देने के बाद बुढ़ापे में उनके अपशब्द सुनने पड़ते हैं। सीजीएचएस वेलनेस सेंटर के कर्मचारी ना केवल धौंस दिखाते हैं, बल्कि पेंशन धारकों के साथ, उनके परिवारजनों के साथ गाली गलौज भी करते हैं। ऐसी घटनाएं जो है निंदनीय है। ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। केंद्र सरकार का दोस्तों इसमें बड़ा आदेश आया है। केंद्र सरकार के पास जब इस तरह की शिकायत जाती है तो सरकार केवल आदेश जारी कर देती है, उसका उचित निराकरण नहीं करती। इसके पहले केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया था। उसने कहा था कि कोई भी सीजीएस वेलनेस सेंटर का कर्मी बुजुर्ग पेंशन धारकों और उनके परिवारजनों के साथ अच्छे से व्यवहार करे, आदर की भावना रखकर उनकी समस्याओं का सम्मान करे, नहीं तो उचित कार्रवाई की जाएगी। फिर भी आए दिन इस तरह की निंदनीय घटना देखने को मिलती है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन। केंद्र सरकार ने वेलनेस सेंटर डिस्पेंसरी के लिए क्या गाइडलाइन जारी की है, वे हर पेंशन धारक और उनके परिवारजनों को जानना बेहद जरूरी है, ताकि उनके साथ अच्छे ऐसी दुर्घटना ना हो सके। तो चलिए प्रश्नोत्तर के माध्यम से जान लेते हैं। सीजीएस वेलनेस सेंटर डिस्पेंसरी कंप्यूटर में गेम खेल सकता है? नहीं, सरकारी ऑफिस के समय सरकारी कंप्यूटर पर गेम नहीं खेल सकते। अगर ऐसी घटना सामने आती है तो कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। डिस्पेंसरी का स्टाफ यदि पेंशन भोगी का काम नहीं सुनता और उन्हें अपशब्द कहता है तो क्या कार्रवाई हो सकती है? डिस्पेंसरी का कर्मचारी किसी भी प्रकार की धमकी या शब्द पेंशन भोगी को नहीं दे सकता। उनका काम है पेंशन धारकों की बात सुनना और उनकी मदद करना। यदि ऐसा नहीं करते हो तो शिकायत मिलने के बाद दोस्तों उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तीसरा है, डिस्पेंसरी में प्राथमिकता किसे दी जाती है? डिस्पेंसरी में पेंशन धारक उनके परिवारजनों को प्राथमिकता दी जाती है। वहां के स्टाफ को प्रमुखता देने की बात कहना कहीं से उचित नहीं है। वहां के स्टाफ और उनके परिवारजनों को बिना लाइन में लगे दवाई दी जा सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। पेंशन धारक या उनके परिवारजनों को अलग करके वहां के स्टाफ को पहली दवा देना सही नहीं है। उनको भी नंबर में लगना पड़ेगा या खाली होने पर ही दवा दी जा सकती है।
फिलहाल दोस्तों ये कुछ सरकार की गाइडलाइंस हैं। आगे दोस्तों इसमें क्या कुछ नया निकल कर आएगा, दोस्तों इस पर सरकार क्या नया एक्शन लेती है, तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।